हेलो दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट इन लेवल्स को टच कर सकता है नेक्स्ट डे, और आप देखेंगे एग्जैक्ट पिन पॉइंट वहीं पे आके मार्केट क्लोज हुआ। तो खैर चलिए, ये तो पुरानी बात थी। अब देखते हैं मंडे के लिए और वीकली अपडेट देख लेते हैं कि मार्केट कैसा मूवमेंट कर सकता है। न्यूज़ बेस को थोड़ा इग्नोर करेंगे क्योंकि मार्केट कहीं भी ओपन हो सकता है, कहीं भी क्लोज हो सकता है। तो न्यूज़ बेस को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, कहीं भी गैप अप और गैप डाउन हो सकता है। तो फिलहाल प्राइस हमें जो कह रहा है उसके हिसाब से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और मैंने आपसे एक चीज़ कहा था कि मार्केट अभी न्यूज़ बेस आपको गैप अप देखने के लिए मिल रहा है। हो सकता है फिर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगा और फिर मार्केट आपको गैप डाउन देखने के लिए मिलेगा। और डेली टाइम फ्रेम पे जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस किया था ऑप्शंस के लिए, उसमें मैंने आपसे जो एग्जैक्ट कहा था कि मार्केट इस गैप को क्लोज करेगा, मैं उसे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी पहले डेली टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं और लेवल यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। ये निफ्टी का चार्ट आप अभी देख रहे हैं। तो ये गैप का बात मैंने आपसे किया था, यहाँ पे जो आपको गैप देखने के लिए मिल रहा है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। पहले मैं इन लेवल्स को एक बार ड्रॉ कर लूँ, फिर आपको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अपसाइड के लिए एक जो लेवल है वो ये रहेगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको सेम यही लेवल देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, इतना लेवल्स काफ़ी है। ये मंडे के लिए आपको ये लेवल्स काम आएंगे। और इसके आगे जो नीचे की जो लेवल्स है आपको वीकली कभी भी हिट होते हुए नज़र आ सकते हैं नीचे की तरफ। अपसाइड आपको न्यूज़ बेस्ड मोमेंटम ही मिलेगा जो आपको फिर से एक गैप अप देगा और उसके बाद फिर गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा। तो जो मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल, ये जो जगह है यहाँ पे मार्केट गैप छोड़ के अपसाइड का मूव दिया है, और इसे फिल किए बिना ये अपसाइड का मोमेंटम अगर देता है तो ये फिर तुरंत नीचे की ओर मूव करेगा और इस लेवल को फिल करेगा। और जब भी इस लेवल को फिल करेगा तो ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा गैप फिल। उसके बाद आपको सेकंड टारगेट देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, जो कि है 22,800 का। तो ठीक, आप देखेंगे मार्केट वहीं आके क्लोज हुआ है। तो इसे थोड़ा चार्ट को क्लियर करते हैं, बात करते हैं मंडे के लिए। अभी का क्लोजिंग, अभी का क्लोजिंग मार्क करते हैं। और ये जो गैप है इस छोटे से, नहीं छोड़िए, गैप को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जो प्राइस का मूवमेंट दिख रहा है, इतना के अंदर निफ्टी में आप मंडे को आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और ये सारे लेवल्स आपको आने वाले वीक्स में इजीली देखने को मिलेंगे। तो इन्हें ट्रेड करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या रहेगा? एक तो फ्लैट देखते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी आपको 350 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, जो कि करीब करीब 8 और 5 लगभग आपको ये लेवल फिल होते हुए नज़र आएगा। ये यहाँ पे अगर यहीं कहीं मार्केट खुलता है तो, अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मार्केट ओपन होता है तो फिर ये जो गैप यहाँ पे छोड़ेगा इसे फिल कर सकता है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से। इस लेवल को फिल करने के बाद ये वापस आपको एक डाउन मूव देगा। और अगर फ्लैट खुलकर ये नीचे आता है तो एक यहाँ पे नेगेटिव कैंडल का वेट करेंगे। उसके बाद आपको ये फर्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको 24 मार्च का जो लो है वहाँ तक आते हुए नज़र आएगा। और अगर इस लेवल को भी गलती से ब्रेक करेगा तो ये आपका सेकंड टारगेट रहने वाला है। मार्केट इतना मूव ज़रूर करेगा अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है तो, वरना फ्लैट खुलने के बाद आपका ये फर्स्ट टारगेट होने वाला है। और ये आपको सेकंड टारगेट अगर गैप डाउन होने का कोई अगर चांस है जो यहाँ गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है उसके हिसाब से। अप साइड का मूव अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है और धीरे धीरे अगर मूव करता है तो यही आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है अगर फ्लैट खुलने के बाद ऊपर आता है तो। उसके बाद ये फिर से आपको
वापस इसी लेवल्स के पास आते हुए नजर आएंगे। और अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर कुछ कह नहीं सकते। गैप अप के बाद अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल क्लोज होता है तो फिर से आपको ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा। निफ्टी का एनालिसिस बहुत ही इजी है। अगर देखेंगे ज़्यादातर बहुत गैप्स में ही मार्केट चल रहा है, नॉर्मल मोमेंटम आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये यहाँ गैप, यहाँ गैप, ये गैप, 3 गैप तो यहीं पे आपको 3 दिन में ही शो हो जा रहे हैं यहाँ। और ये जो गैप्स छूटे थे इनको फिल करेगा और फिल करने के लिए मार्केट वापस ज़रूर आएगा, मैंने आपको बताया था। और ये उन्हीं गैप को फिल करने के लिए यहाँ आ चुका है। और ये सारे गैप्स लगभग इसने फिल किया है। ये गैप यहाँ फिल हो चुका, ये एक छोटा सा गैप था वो फिल हो चुका, ये आपको एक बड़ा सा गैप देखने के लिए मिला था जो कि यहाँ फिल हो चुका। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने कि अगर मार्केट गैप छोड़ रहा है तो फिर उन्हें फिल करने के लिए आपको 1 से 2 दिन में आता हुआ नजर आ रहा है। और जो ये गैप इसने छोड़ा था और मार्केट अपसाइड का मूव दिया था, मैंने कहा था आपसे कि आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ देखने के लिए मिलेगा जो कि गैप डाउन के साथ ही देखने के लिए मिला था। तो निफ्टी का एनालिसिस ये था। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इन लेवल्स को मार्क भी कर सकते हैं, आपके बहुत काम आएंगे मंडे के दिन। और बैंक निफ्टी का तुरंत एक एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में अभी जाने की ज़रूरत तो नहीं है, आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आवरली टाइम फ्रेम में अगर एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम में जाना होगा। डेली टाइम फ्रेम में इसका लो बहुत ही नीचे आ रहा है। बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो सारे गैप्स छूटे थे इन सबको फिल करने के लिए आएगा और बहुत तेजी से आएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारे वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको सारे वीडियोस में कहा है कि बैंक निफ्टी बहुत तेजी से इन गैप को फिल करने के लिए आएगा और फिल कर ही चुका है। खैर छोड़िए ये पुरानी बात को। और मंडे के लिए हम लेवल मार्क करते हैं। डायरेक्ट आवरली टाइम फ्रेम पे पहले चलते हैं और मेन लेवल्स को पहले मार्क कर लेते हैं। ये इसके मेन लेवल्स हैं दोस्तों। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन करता हूँ किस लिए। मेन लेवल्स मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि ये गैप मैंने आपसे कहा था, ये आप देखेंगे कि ये जितना गैप छोड़ा था ये इस गैप को फिल किया था। इस गैप को फिल करने के बाद अपने प्रीवियस जो इसने हाई लगाया था, ये 1 2 3 4 5 दिन, ये वीकली आप इसे मान सकते हैं। जो इसने हाई लगाया था वहीं पे सस्टेन कर रहा था मार्केट, वहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा था और इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगा और ये आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है। मैंने आपसे ये उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था मैंने। और गैप के साथ, गैप डाउन के साथ ही उस लेवल को इसने फिल किया। अगर आप नॉर्मली अगर एक पैटर्न इसमें ढूंढने की कोशिश करें तो आपको क्लियर एक ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिलेगा जो आपको सीधा सीधा मार्केट और नीचे जाएगा इंडिकेट कर रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ आपको एक हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है जिसका ये नेकलाइन है और ये नेकलाइन ब्रेक करके यहाँ रिटेस्ट हो रहा है। नेकलाइन रिटेस्ट होने का मतलब है अगर यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव कैंडल देखने के लिए मिलता है तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है 51,800 का। और इस पे मार्केट हॉल्ट अगर करता है, हॉल्ट करने के बाद फिर एक पुल बैक आता है तो ये आपको सेकंड टारगेट दे के जाएगा ही जाएगा सीधे मंडे के दिन में ही 51,300 का। और अगर इसके हिसाब से गैप डाउन खुलता है तो ये 3 कम से कम अगर कहें तो बैंक निफ्टी के हिसाब से 500-700 पॉइंट तो नॉर्मली गैप डाउन खुलेंगे, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर इस लेवल को देखेंगे 50 to 200 से ये 800, वैसे ही 400 पॉइंट हो रहा है और ये 5 और 900 पॉइंट ये हो सकता है फर्स्ट और सेकंड लेवल आपको गैप डाउन के साथ ही फिल करता हुआ नजर आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको एक धीरे धीरे मूवमेंटम मिलेगा जो आपके प्रीमियम्स को बहुत ज़्यादा डिके करने वाला है। और उसके बाद अगर यहाँ से नेगेटिव कुछ बनता है तो एक फास्ट मूव छोटा सा स्कैल्प के लिए आपको इन्हीं लेवल्स के पास आता हुआ
नज़र आएगा और नीचे के लेवल्स आपके लिए ओपन है। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर नेगेटिव कैंडल क्लोज होता है तो आपको ये थर्ड टारगेट भी 50,600 का, बाप रे बहुत ही बड़ा टारगेट है ये। हो सकता है वीकली गैप के साथ तो नहीं होना चाहिए, गैप के साथ अगर आता है तो ये ऊपर घूम जाएगा और वीकली आपको ये टारगेट भी देके जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्विक एनालिसिस था निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। अब सीधा मिलते हैं मंडे को डेली एनालिसिस पे, तब तक के लिए राधे राधे।